बड़ा वाज़े उनका एक इस वक़्त किसी और चीज़ में वो इंटरेस्टेड नहीं हैं, सिवाय इसके कि 24 को जो उन्होंने कॉल दी है, उसकी कामयाबी। हुँ। और उनका ख़्याल ये है और उन्होंने यही मीडिया को भी यही बताया कि हमने ये फ़ैसला किया है 24 का पीटीआई का जो एहतजाज होना है, पुरअमन एहतजाज, वो कौम के हकूक़ के लिए है। और हुँ। इसलिए उन्होंने डायरेक्टली कौम को एड्रेस किया है और कहा है कि कौम जो है वो निकलेगी। उन्होंने लीडरशिप को कंसल्ट भी नहीं किया क्योंकि परसों जब मैं उन्होंने जब इस दिन फैसला किया मैं उधर ही था। उस वक़्त तक उन्होंने डेट किसी से कंसल्ट नहीं की थी और खुद ही उन्होंने ये फैसला किया और फिर बाद में मुझे बताया कि वो इसलिए है कि वो कौम को डायरेक्ट एड्रेस करना चाहते हैं और वो अब ये कौम का मसला है और कौम अपने हकूक़ के लिए ही निकलेगी। हुँ, हुँ। और उन्होंने एजेंडा भी बता दिया है कि किस वजह से है और उसका ये भी फैसला कर दिया है कि 24 वाला जो जलसा है ये एक तसलसल होगा जलसों का और ये एक कंटिन्यूएशन होगी, ये पिछली जलसों की तरह नहीं होगा कि एक दिन जलसा हो गया और उसके बाद खत्म हो गया। अच्छा सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि लीडरशिप में 2 आरा जो है वो इस सिलसिले में पाई जाती हैं। एक कि लीडरशिप को क्यों नहीं बताया गया, क्या इन पर एतबार नहीं है? यानी ये बड़ी अजीब गरीब सी बात लगती है कि क्या जो पिछले वाकयात हुए उसके बाद अब खान साहब थोड़े से डर गए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है और शायद यही वजह है कि लीडरशिप को ये बात बताई नहीं गई। जी, इसकी 2 वजूहात थी। पहली बात तो ये थी कि पॉलिटिकल लीडरशिप को मिलने नहीं दिया जा रहा था इमरान खान साहब से, तो कंसल्टेशन का वक़्त भी नहीं था। और दूसरी वजह ये भी थी कि पिछले आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पिछले जो एहतजाज थे उसमें कुछ मुख्तलिफ लीडरशिप की आरा और इज़हार ख़्याल किया था उन्होंने और इस बार भी मुख्तलिफ राय थी लोगों की। कुछ कहते थे कि इसको हमें पहले डिले करना चाहिए, पहले हम कोई अपनी इंटरनल एक्सरसाइज कर लें, इंटरनल स्ट्रैटेजी बना लें। कुछ कहते थे नहीं अब यही वक़्त है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जब इमरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया एक बार, उसके बाद जितनी भी मुख्तलिफ राय थी लोगों की, वो ख़त्म हो गया। सब एक पेज पे आ गए हैं अब और एक पेज पे आके अब सिर्फ़ एक ही मकसद है कि इसको कामयाब करें। तो ये जो कन्फ्यूजन थी पहले जलसों में, वो इस बार इंशाल्लाह नहीं। अच्छा सर, लेकिन अब होगा ये कि आपके रास्ते में कंटेनर भी रखे जाएंगे, गिरफ्तारियां भी अमल में आएंगी, गाड़ियां भी शायद आपको ना मिल पाए। आपके लिए सिंध से पहुंचना इस्लामाबाद बहुत मुश्किल है, रास्ता लंबा भी है, रुकावटें भी होंगे। केपीके से आप पहुंच पाएंगे लेकिन वहां भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस बार आप कैसे कर पाएंगे? पंजाब से भी कभी आपको कोई खास कुमक नहीं मिली है जब भी आपने एहतजाज करना चाहा, तो अब की बार कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, ये जो सबसे पहली बात तो ये है कि हम तो एक पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आईनी हक है। और जो हुकूमत ये हरकतें करने जा रही है, जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, जो रुकावटें खड़ी कर रही है, जो अरेस्ट कर रही है, जो पकड़ रही है, जो मार रही है, ये सारी गैर आईनी बात है। तो सबसे पहले तो हम आइन के साथ और कानून के साथ खड़े हैं, जबकि हुकूमत जो है, वो आइन के खिलाफ और कानून के खिलाफ काम कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो आप बातें बता रहे हैं, ये पहले भी जब भी हम एहतजाज करने गए हैं, तो पहले भी ये हरबे इस्तेमाल किए गए हैं और इस बार हमने उनसे सीखा है और सीख के हमने उसकी स्ट्रैटेजी बनाई है और वो ही स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होगी। अब मैं आपको बता तो नहीं सकता ये स्ट्रैटेजी, क्योंकि अगर मैंने बताया तो फिर वो उसकी भी काउंटर स्ट्रैटेजी आ जाएगी। लेकिन आपका सवाल था कि कोई स्ट्रैटेजी है, तो हाँ जी, स्ट्रैटेजी है। अच्छा बैरिस्टर साहब, खबरें ये भी आ रही हैं क्योंकि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि ये तहरीक शुरू की जाए, ये जद्दोजहद शुरू की जाए। जी, ये र्यूमर्स सुनते आए थे हम, काफी इस पे गुफ्तगू भी हो चुकी है और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अब कोई मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट से घबराता नहीं हूं या डरता नहीं हूं। वो बेशक 100 मिलिट्री ट्रायल्स कर लें, मैं तो हक के लिए खड़ा हूं, अपने हकूक के लिए खड़ा हूं और ये जो कॉल है, ये मैं कौम की बेहतरी के लिए कॉल कर रहा हूं। मैं कोई अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं ये कॉल दी 24 की। तो ये पोजीशन है। अब अगर ऐसा कोई होता है तो हम पहले भी बहुत बेबुनियाद केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ
हुए हैं और हम वो उसमें कानूनी जंग लड़ते रहे हैं और हम तकरीबन 90% जीत चुके हैं सारे केसेस को। आपने परसों भी देखा कि वो नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने तोशा खाना का केस इतना जोरों शोर से किया था, वो खुद आके उन्होंने मान लिया, इतराफ कर लिया कि केस में कोई जान नहीं है और ये बिल्कुल नाइंसाफी हुई और बेशक आप अपील एक्सेप्ट कर लें। तो ये पोजीशन है। हम जंग लड़ते रहेंगे, अगर आर्मी कोर्ट में भी जाना पड़ा तो वहां भी हम कानूनी जंग लड़ेंगे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि ये सिर्फ कानून की जंग अब नहीं रह गई, ये हमें सियासी जंग भी साथ साथ लड़नी पड़ेगी। आईनी जंग और कानूनी जंग तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो सियासी मैदान है उसमें भी हमने अब अपना पूरी तरह शमूलियत करनी है कौम ने उस सियासी मैदान में, ताकि वहां भी कामयाबी हो। और ये मेरा ख्याल है कि जब दोनों तरफ होगा मामला, लीगल जंग में भी जीतेंगे और सियासी माहौल भी में भी कामयाब होंगे, तो फिर जाके अल्टीमेटली ये सारी चीजें सेटल होनी है।